नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। मॉडर्न कृषि में ट्रैक्टर से बिक्री से जोड़ा जाता है गांव की खुशहाली को। पिछले 2 वर्षों में लगातार घटी है ट्रैक्टर की बिक्री। नकली बीज की शिकायत लेकर किसान पहुंचे कृषि कार्यालय। सुनवाई न होने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा और तोड़फोड़। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए मंत्रिमंडल की बैठक। मिलों को फायदा पहुंचाने के मकसद से बढ़ाए गए चीनी के दाम। मॉडर्न कृषि में ट्रैक्टर की बिक्री को गांव की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मतलब जितने ज्यादा ट्रैक्टर बिकेंगे उतनी ज्यादा तरक्की। लेकिन पिछले 2019-20 2 सालों में ट्रैक्टर की बिक्री में काफी ज्यादा कमी आई है। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में घरेलू मार्केट में 7,96,392 ट्रैक्टर बिके थे, जबकि 2019 में ये घटकर 7,23,525 पर आ गए। इस साल यानी 2020 के 6 माह में सिर्फ 3,07,485 ट्रैक्टर ही बिक पाए हैं। इस विषय पर जानकारों का कहना है कि किसानों के पास जब पैसे की कमी होती है तभी वो ऐसी वस्तुएं खरीदने से दूरी बना लेते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि किसानों को उनकी फसल का एमएसपी तो मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में उनके पास पैसे की कमी होना लाजमी है। वैसे लोगों का मानना ये भी है कि इस साल कृषि की पिछड़ी दशा और किसानों के पास पैसे की कमी होने के पीछे कोरोना महामारी और लॉकडाउन की बड़ी वजह है। पिछले साल की तुलना में पहली छमाही की अगर बात करें तो इस साल जून तक 3 महीने से ज्यादा का वक्त कर्फ्यू का ही रहा, जब हर तरह के उद्योग धंधे बंद रहे और सामानों की बिक्री लगभग ना के बराबर हुई है, जिसका खामियाजा अन्य लोगों के साथ साथ किसानों को भी भुगतना पड़ा है। जहां मंडी, बाजार और ट्रांसपोर्ट आदि बंद होने की वजह से कृषि उत्पाद नहीं बिक पाए हैं। पिछले कुछ समय से किसान नकली बीज और पेस्टिसाइड की शिकायत कर रहे हैं। अभी ताजा मामला उत्तर प्रदेश के एक जिले में देखने को मिला, जहां पर किसान ने अपनी फसल पर पूरी मेहनत की, लेकिन उपज के नाम पर उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नकली बीज की वजह से। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के लातूर में भी सामने आया, जब सोयाबीन और कुछ अन्य नकली बीज की बात सामने आई। किसान जब कृषि कार्यालय में इसकी शिकायत करने पहुंचे तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में मनसे कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में आए और उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कृषि कार्यालय में तोड़फोड़ की। मनसे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि खराब गुणवत्ता वाले बीज जमीन में उगते ही नहीं है, जिससे किसानों का पैसा और मेहनत दोनों ही बर्बाद हो रहा है। ऐसे में इन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और इन बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप में मनसे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पर उचित कार्रवाई की भी बात की जा रही है। अब बात चीनी मिलों और गन्ना किसानों की करते हैं। एक मंत्री समूह GOM की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि चीनी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीनी मिलों की आमदनी बढ़े और वो जो गन्ना किसान हैं उनके बकाये का भुगतान कर सके। इससे पहले मिलों द्वारा चीनी 30 रुपए किलो बेची जाती थी, जिसकी कीमत अब 33 रुपए प्रति किलो की गई है। पीटीआई के मुताबिक इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। हालांकि पिछले साल भी चीनी मिलों की मदद के लिए सरकार ने चीनी पर 2 रुपए बढ़ाए थे। तब चीनी की कीमत 29 रुपए से बढ़ाकर 31 प्रति किलो कर दी गई थी। इससे चीनी मिलों की आमदनी तो बढ़ी, लेकिन किसानों का बकाया जस का तस है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो दाम बढ़ाए जाने से चीनी मिलों को तो फायदा होगा, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि चीनी मिलों के साथ सख्ती बरती जाए। आपको बता दें कि देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां कुछ उत्पादन का 40% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। अगर बात करें चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये की, तो पूरे देश में ब्याज हटाकर 18,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 14,000 रुपए करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश का ही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली कोई भी खबर आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर आपको हमारी बताई हुई खबरें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट भी जरूर करें। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।